जय श्री राम सभी राम भक्तों को। श्री राम जी अपने भवन में विराजमान हो चुके हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और वो मंदिर भी बन चुका है, जिसके लिए हमें जिस 22 जनवरी का इतने दिन से हम इंतज़ार कर रहे थे कि 22 जनवरी को हमारे रामलला अपने भवन में विराजमान होंगे, उस 22 जनवरी के हम खुद साक्षी बने हैं। ये हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि हम इस सदी में पैदा हुए और हमने वो सब अपनी आंखों से देखा जो 500 सालों से लोग नहीं देख पाए। जिन्होंने श्री राम मंदिर के लिए अपना बलिदान भी दिया, वो लोग भी नहीं देख पाए। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं मित्रों, हमने अपनी आंखों से श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा को होते देखा, अपने उस मंदिर में अपने भवन में विराजमान होते देखा। इससे ज़्यादा खुशी की बात हम सनातन धर्मियों के लिए हो ही नहीं सकती। और इतने सारे सेलिब्रिटीज भी इसका हिस्सा हुए और सबकी आंखों में जब वो मधुर पल आया, जब श्री राम जी की आंखों से वो पट्टी हटाई गई, तो हर किसी की आंखों से हल्के हल्के आंसू झर रहे थे। वो ऐसा पल था जब सब कोई भाव विभोर हो रहा था। ये पल 500 वर्षों से इंतजार किया था, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं इस पल के लिए, तब जाकर हमें ये पल मिला है। हमारे श्री राम अपने भवन में विराजमान हुए हैं, हमारे रामलला को अपना हक मिला है। वो आज अपनी राजधानी में अपनी पत्नी सिया के संग और अपने भाई लक्ष्मण और हनुमत के संग विराजमान हुए हैं। तो इससे ज़्यादा खुशी और इससे ज़्यादा प्रेम की बात हमारे लिए कोई हो भी नहीं सकती। वो बड़े भाग्यशाली लोग थे जिन्होंने अयोध्या में जाकर श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा को देखा, उस पल के भागीदार हुए, उस पल में अपने आप की हिस्सेदारी दर्शाई और उन्होंने खुद अपनी आंखों से उस पल को देखा और भाव विभोर हुए। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं गए। बहुत सारे लोगों पर इसका निमंत्रण पत्र भेजा गया था श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, उनमें से कुछ आए और कुछ आए नहीं। किसी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा आड़े आ गई और किसी का कुछ और रीजन हो सकता है वो नहीं आए। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा ठीक नहीं थी, धर्म गुरुओं ने भी विरोध किया। ये उनका अपना अपना मत हो सकता है कि ये राम जी की प्राण प्रतिष्ठा ठीक नहीं थी, वो मंदिर अभी पूर्ण नहीं हुआ या कुछ और भी। लेकिन उन लोगों के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं थी जो सिर्फ अपने राम को मानते हैं। उनके लिए ना कोई शास्त्र, ना कोई वेद, ना कोई धर्म गुरु, ना कोई कुछ भी मायने ही नहीं रखता। उनके लिए सिर्फ उनके राम मायने रखते हैं। अपने अपने राम होते हैं ना, कि कहीं तो हैं अपने दिल में, और हमारे लिए तो इससे ज़्यादा बड़ी बात हो ही नहीं सकती कि वो अपने भवन में आ गए। हमारे लिए वो मंदिर पूर्ण हुआ या नहीं हुआ या कमी रह गई या कुछ रह गया, ये चीज़ें मायने नहीं रखती और ना ही रखनी चाहिए, क्योंकि 500 वर्षों का इंतज़ार था जो 22 जनवरी कल पूर्ण हुआ है। इस पल के लिए हमने 500 वर्षों का इंतज़ार किया, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता, वो हमेशा ही सही रहेगा, क्योंकि इसके लिए बहुत लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, तब जाकर हमें ये पल मिला है, तब जाकर कहीं हमारे रामलला को अपना हक मिला है। 500 वर्षों की लड़ाई कल पूर्ण हुई है। 500 वर्षों की लड़ाई सत्य में कल पूर्ण हुई है, जब हमने अपनी आंखों से अपने रामलला को अपने भवन में विराजमान होते देखा। 5 सदी बीत जाने के बाद ये मौका आया है, और इससे ज़्यादा सौभाग्य की बात हमारे लिए कोई हो भी नहीं सकती कि हम इस सदी में पैदा हुए और हमने अपनी आंखों से अपने श्री राम को अपने भवन में विराजमान होते हुए देखा। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आया कोई नहीं आया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे फ़र्क पड़ता है कि हमारे रामलला अब विराजमान हो चुके हैं। जिस पल का हम कितने ही वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे, कल वो पूर्ण हो चुका है, और ये बातें अब पास्ट में हो गई हैं, ना कि अब फ्यूचर में। हम अब ये नहीं कहेंगे कि हमारे रामलला आने वाले हैं, बल्कि हम कहेंगे कि हाँ, हमारे रामलला आ गए हैं। बोलिए जय श्री राम। और उन लोगों का तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने इसके लिए अपने जीवन की आहुति दी, जिन्होंने इस पल के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी, उनका तहे दिल से धन्यवाद। तो जय श्री राम दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।